मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मदेव तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारना। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब करना बंद करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अब थक चुके हो अपने इस जीवन के संघर्ष से। तुमने ना जाने कितने ही दुख और कितनी ही तकलीफ़ें देखी हैं अपने जीवन में, और अब तुम इन सब से टूट चुके हो। अब तुम्हें शांति चाहिए और शांति के साथ सुख भी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे ही द्वारा बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में, और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की है, जिसके चलते तुम निराश हो। परंतु मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे बात करके ही तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन के उन सभी मार्गों को खोल दूंगा जहाँ से तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति करना बेहद आसान है। बस तुम स्वयं को कभी भी निराश मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ। उसे करो और अपने जीवन से अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्द ही तुम स्वयं दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति मिलेगी। तुमने बहुत प्रतीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए। अब तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। सर्वप्रथम मेरा ध्यान करो और मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करने से मैं बहुत जल्द प्रसन्न हो जाता हूँ, और मेरे प्रसन्न होने पर तुम जो चाहो
मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूँगा। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रोज़ सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुख कम लगने लगेंगे। तुमने जिन चीज़ों के कारण धीरे धीरे अपने जीवन में निराशा को स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना सबसे अधिक ज़रूरी है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, इस विश्वास के साथ करो कि वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में मैं जो भी परीक्षा तुम्हें दूंगा, उन सब को तुम्हें हंसते हुए पार करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करा रहे हैं तो उनके संकेतों को समझने की हमेशा कोशिश करना। उनका ऐसा करने के पीछे यह कारण है कि तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर मार्ग पर तुम्हें कुछ न कुछ अच्छा अवश्य प्राप्त होता है। कभी भी मुझ पर शक मत करना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ सोच रखा है जो तुमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे जीवन में अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। बस तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें जीवन में देता जाऊंगा और जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उनसे कई अधिक खुशियाँ और सुख तुम्हारे जीवन में आएंगी और उस सुख और खुशी से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे जीवन में तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही भोगी होगी। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।